Hello, welcome back. This is Ravi Kumar, your friend, your teacher. My dear students, today I'm at your service once again. I welcome you on my YouTube channel, English platform by Ravi sir. So, dear students, today I'm very happy. Yes, today I am very happy because रीज़न क्या है उसका? एक बड़ा ही सॉलिड रीज़न उसका है साथियों। उसका रीज़न है कि आज मुझसे मेरे वो स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनको मैंने आज से 4-5 साल पहले पढ़ाया है। चाहे वो किसी स्कूल में हो, चाहे वो किसी एकेडमी में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर वो हो, आज वो अपने टीचर को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर पाकर काफ़ी खुश हुए और लगभग आज मुझे 15 से 20 बच्चों से मेरी जो बात है वो हुई है, ठीक है, व्हाट्सएप पर। सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनके पास में कोई वीडियो गई और उन्होंने यहाँ से इस नंबर को देखा, यस, और उन्होंने मेरे पास सीधे मैसेज किया, ठीक है, उन्होंने सीधे मेरे पास मैसेज किया और मैंने भी उन लोगों से आज जी भरकर बातें की, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद, 4 साल के बाद एक टीचर का उसके बच्चों के मन में उसी तरीके की इमेज होना, टीचर की इमेज उसके बच्चों के मन में वैसे ही होना, उनका खुश होना अपने टीचर को मोबाइल पर देखकर, उनकी स्क्रीन पर देखकर, ठीक है, बड़ा ही बेसुखद अनुभव ये है आज मेरा, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बेटा, मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आपका धन्यवाद देना कि आप लोग मुझसे इतने साल बाद भी, ठीक है, उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कि आप जिस सिंसियरिटी के साथ आप उस टाइम पर जुड़े हुए थे जहाँ कहीं भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने आज टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल का हमारा 8 नंबर पार्ट है एंड मे बी इट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ कंडीशनल्स। सो लेट्स सी, देखते हैं भाई, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं अभी तक हमने उसमें इफ़ के बारे में जाना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था भाई इन केस और इफ़ के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में, राइट। तो दोस्तों, जिस भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को सीक्वेंस से देखें, प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करवाने का कंटेंट है, तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मेरे जो बच्चे मुझसे मिले हैं, आज वो मुझसे मिल गए हैं, मुझे खुदा मिल गया है। इस आज वो मुझसे मिल गए हैं, मुझे खुदा मिल गया है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जो हमारा चैनल है वो बड़ी ही ऊंचाइयों तक जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल को इस तरीके से यहीं पे ख़त्म करने के लिए नहीं मैंने इसको बनाया है, मैं इसको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ और उन ऊंचाइयों पर इस चैनल को लेकर जाओगे आप लोग, ठीक है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का डेडिकेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग आज तक मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर में भी आप मुझसे जुड़े रहो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आइए कंडीशनल सेंटेंसेस का हम जिक्र करते हैं। तो अब तक हमने इफ़ और सिर्फ इन केस के बारे में बात की। आज हमारे सामने एक वर्ड और आया है भाई, और इफ़ को चैलेंज देने के लिए आज हमारे सामने आ गया है भाई प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट, देखो दोस्तों, ये वैसे तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन इनकी जो गहराइयाँ हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, ठीक है। एक टाइम था कि हम लोग जब अपने टीचर से इन चीज़ों के बारे में पूछते थे, ठीक है, तो टीचर सिर्फ हमें इतना ही जवाब दे पाते कि बेटा इफ़ और प्रोवाइडेड दैट, इफ़ और प्रोवाइडेड दैट का जो यूज़ है वो एक साथ नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे, अच्छे वाले स्टूडेंट्स थे, हमारे मन में क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन हम गुरुजियों का आदर भी बहुत करते थे, तो हम उनसे आगे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, ठीक है, और हिम्मत भी नहीं होती थी। एक ऐसा टाइम था, टीचर का खौफ मन में होता था और हम क्वेश्चंस उनसे कर ही नहीं पाते। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे इन चीज़ों के फ़र्क को, ठीक है। अब इफ़ का यूज़ तो हम देखो करते आ रहे हैं भाई, इफ़ का यूज़ हम करते आ रहे हैं भाई कंडीशन, कोमा, सेपरेशन के लिए और रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है ये इस कंडीशन की वजह से आता है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है भाई। रिजल्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, अगर ये चीज़ होगी तो वैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही विल अपीयर इन एग्जाम इफ़
या प्रोवाइडेड दैट ही प्रिपेयर्स वेल फॉर इट। तो साथियों यहाँ पर भाई जो एग्ज़ाम का अपीयर करना है वो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डिपेंड है किसके ऊपर भाई, इफ़ ही प्रिपेयर्स वेल, अगर वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है तो भाई अपीयर होगा, ठीक है। तो ये तो बात कहीं ना कहीं यही हो गई भाई एग्ज़ाम का। यस रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट ये है यहाँ भाई, ये तो रही कंडीशन आपकी, ये रहा रिज़ल्ट। तो ये जो रिज़ल्ट है डिपेंड किस पर है, कंडीशन पर है, ठीक है। रिज़ल्ट डिपेंड किस पर है, कंडीशन पर है, राइट। तो ये तो इस सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, इफ़ आएगा, ठीक है, इफ़ आएगा। अब जो प्रोवाइडेड दैट है मेरे दोस्तों वो कहाँ पर हम यूज करते हैं भाई, प्रोवाइडेड दैट के लिए क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट के लिए जो कंडीशन होती है ना प्यारे बच्चों, जो कंडीशन होती है वो पहले से ही गिवन होती है, ठीक है। कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है भाई, कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन, कंडीशन पहले से ही दे दी जाती है, ठीक है। कंडीशन उसके अंदर पहले से ही दे दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडीशन साथ साथ होती है कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड होगा, लेकिन यहाँ पर सामने वाला प्रोवाइडेड दैट में कंडीशन पहले से ही देता है, ठीक है। तो आओ दूसरे सेंटेंस में, ही विल गेट द जॉब, ही विल गेट द जॉब, भाई रिजल्ट तो ये रहा, कंडीशन है ये। अब कंडीशन क्या है कि भाई वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तो जो कंडीशन है वो तो पहले से ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्रोवाइडेड दैट कि ही विल गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही इज़ अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना उसका डिपेंड करता है किसके ऊपर, जॉब पाने के लिए, तो वो जो कंडीशन वो पहले से ही गिवन है। प्रेम विल हेल्प शीतल, प्रेम विल हेल्प शीतल प्रोवाइडेड दैट या इफ शी इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर वो ऑनेस्ट है, ये कंडीशन पहले से ही दे दी गई है, ऑलरेडी ये कंडीशन दी गई है, अगर ऑनेस्ट होगी भी तो ही वो हेल्प करेगा उसकी शीतल की, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले से ही गिवन है भाई, ये रिजल्ट आपका है, तो फिर से क्या आएगा साथियों, प्रोवाइडेड दैट आई विल ऑफर हिम फूड इफ या प्रोवाइडेड दैट ही इज़ हंग्री, अगर वो हंग्री है, इस अगर वो हंग्री है तो आप क्या कर सकते हो भाई, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन पहले से गिवन है, ठीक है। एक और अगर मैं तुक्केबाजी इसमें आपको सिखाऊं, एक और तुक्केबाजी अगर आपको मैं इसमें सिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक एक्शन वर्ब है ना, ये कौन सी वर्ब है भाई, एक एक्शन वर्ब है, और ये यहाँ पर जो भी वर्ब्स हैं वो कौन सी हैं भाई, यस वो कौन सी वर्ब हैं, वो लिंकिंग वर्ब हैं। तो लिंकिंग वर्ब के साथ आप प्रोवाइडेड दैट का यूज कर सकते हो, लेकिन ये 99% है, यस 1% कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है, राइट, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो चीज़ है ये समझ अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब यहाँ से कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ रब, चलो मैं सारा ही मिटा देता हूँ इसको। भाई जो दूसरा पार्ट हमारा है 5 नंबर पार्ट से देखो, इफ़ ही कम्स हेयर आई विल हेल्प हिम, ठीक है। तो अभी इफ़ के साथ में कंडीशन दी गई है, इफ़ ही कम्स हेयर, फ्यूचर में एक्शन दिया गया, ये चीज़ हम पहले सीख चुके थे, रिजल्ट है, तो इफ़ के साथ में कंडीशन है, रिजल्ट पहले से ही आगे है, ठीक है, यस। तो ये बिल्कुल अपने आप में सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, इफ़ ही डज नॉट कम हेयर आई विल नॉट हेल्प हिम, ठीक है। यस ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यस अभी तक हमने क्या सीखा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो कंडीशन है ना वो हमने नेगेटिव में नहीं पढ़ी अभी तक, है ना। अभी तक हमने नेगेटिव में किसी भी कंडीशन को नहीं पढ़ा है, और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, नेगेटिव। तो कंडीशन के साथ में बेटा जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, यस वो बड़ा ही अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो इसी के चलते इफ और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा वर्ड निकल कर आता है भाई अनलेस। क्या निकल कर आता है साथियों, अनलेस। और ये अनलेस एक अपने आप में क्या है भाई, नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ में कंडीशन जब बनेगी, इसके साथ जब कंडीशन बनती है तो उसके साथ में नॉट या नो का भी यूज़ नहीं होता। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ना तो नो का यूज़ होगा ना ही नॉट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब दूसरा जो है भाई, दूसरा आपका जो इसी के अंदर एक सेंटेंस है,
दूसरा है साथियों टिल और नॉट। टिल और नॉट से बनकर जो वर्ड बनता है वो होता है भाई अनटिल। क्या होता है? अनटिल। स्पेलिंग का ध्यान दें, सिंगल एल आता है, ठीक है, अनटिल, राइट। अब ये तो किसी एक्शन के लिए यूज़ होता है भाई, किसी एक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसमें एक्शन प्लस, इसमें क्या होता है साथियों, एक्शन प्लस में इस टाइम, इसमें टाइम भी मैटर करता है, एक्शन प्लस में टाइम, राइट। वैसे ये जो भी सेंटेंसेस हैं आपके इफ़, अनटिल और अनलेस से बनने वाले, ये वैसे टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आप इनको कह सकते हैं कि भाई ये जो वर्ड्स हैं दोनों, ये टाइम रिलेटेड वर्ड हैं। किसको दर्शाते हैं भाई? टाइम को, टाइम रिलेटेड वर्ड, ठीक है। टाइम रिलेटेड वर्ड ये हैं। इससे नीचे वाले भी, यस दे आर टाइम रिलेटेड वर्ड्स, बट यूज़ कैसे होते हैं भाई? कंडीशन की तरह यूज़ होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इफ़ और नॉट जब सेंटेंस में आता है यानी कंडीशन के अंदर, तो उससे अनलेस का अनलेस बनता है और वो नेगेटिव होता है अपने आप में, और एक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टिल जब यूज होता है, टिल और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वो अनटिल को बनाता है, ठीक है। और इसमें एक्शन और प्लस में भाई टाइम जुड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है साथियों? नेगेटिव वर्ड हैं, और नॉट का यूज़ किसी के अंदर भी नहीं होता, ठीक है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर सेंटेंस के अंदर, 6 नंबर के सेंटेंस के अंदर, इफ़ ही डज नॉट कम हियर, ठीक है, आई विल नॉट हेल्प हिम। तो कंडीशन तो ये है भाई, और रिजल्ट रहा ये, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई? इफ़ और नॉट को हमने काटा, इफ़ और नॉट को हमने काटा, ठीक है। अब नॉट अगर कटा है, क्योंकि नॉट एक, यस नॉट यहाँ पे क्या एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, ठीक है। तो नॉट को अगर कटा तो हेल्पिंग वर्ब भी कटेगी, राइट। तो ही के साथ में क्या बचेगा? कम। तो इसको क्या करोगे आप? यस इसको क्या करोगे, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव हमें बनाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई? अनलेस, क्योंकि एक्शन है यहाँ पर, अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट हेल्प हिम, अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट हेल्प हिम। भाई नॉट क्यों कटा? क्योंकि इफ़ और नॉट से क्या बनता है भाई? अनलेस। इफ़ और नॉट से क्या बनता है? अनलेस। और ये क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, यस तो नॉट तो आएगा ही नहीं, और नॉट गया तो भी नॉट की वजह से हमें किसको काटना पड़ा? डज को भी हमें यहाँ पर काटना पड़ा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आगे हमारा आ गया भाई रिजल्ट, ठीक है। आगे हमारे क्या आ गया? रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं भाई, he will wait here till her friend does not come. Yes, he will wait here till her friend does not come. Yes, just a minute, डॉगी की आवाज़ आ रही है, एक बार बेटा। सॉरी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम। She will wait here, she will wait here till her friend does not come. तो कंडीशन तो साथियों ये है, जब तक वो आएगी नहीं, सॉरी उसका फ्रेंड आएगा नहीं, तो वो वेट करेगी। रिजल्ट ये है, कंडीशन यहाँ है। कंडीशन क्या है? जब तक उसका फ्रेंड नहीं आएगा। लेकिन ये कंडीशन किस में है भाई? या तो टिल है, फिर साथ में नॉट है ना। तो टिल और नॉट का तो बन गया भाई आपका अनटिल। टिल और नॉट का क्या बन गया? अनटिल बन गया। और नॉट को हमने जब काटा यहाँ से, नॉट को रिमूव किया, तो नॉट के रिमूव होते ही भाई इस डज का भी कोई अपना यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है, राइट। और हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया साथियों? कम्स। तो सेंटेंस क्या बना? शी विल वेट हियर अनटिल हर फ्रेंड कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल स्टे हियर टिल द डॉक्टर डज नॉट ओपन द शॉप। तो ये रहा भाई रिजल्ट, कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, वेट करूँगा, ठीक है, जब तक कि डॉक्टर नहीं आते। फिर से नोट है, इधर टिल है, क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर ही है भाई, कंडीशन के अंदर ही है, ठीक है। क्यों?
भाई क्योंकि यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये जो कंजंक्शन है ये इसके साथ कंडीशन के साथ ही यूज होता है भाई, जैसे इफ़ का यूज हमने किया था, राइट। तो इसकी वजह से बना भाई अनटिल, इसकी वजह से क्या बना, अनटिल बना। तो नोट हटा तो डज का कोई महत्व नहीं, राइट। तो डॉक्टर की वजह से यस, ओपन के साथ में क्या जोड़ दिया हमने, ओपन्स। तो सेंटेंस एक बार गौर से देखो मेरे भाई, क्या बना, आई विल स्टे हियर until the doctor opens the shop, right। आगे बढ़ो भाई, यस आगे बढ़ो, यस आगे बढ़ो, यस। देखो फ्यूचर में डॉक्टर दुकान खोलेगा ये बात तो तय है, लेकिन हमने ये जाना है कि जो कंडीशन जब हमारी प्रेजेंट में हो, रिजल्ट किस में आता है, फ्यूचर में, और जो कंडीशन है वो कभी भी फ्यूचर में यूज़ नहीं होती। हमने पहले की जो वीडियोज़ हैं इफ़ के साथ में हम उसको पढ़कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैन। अब कुछ और वर्ड्स हमारे सामने आए हैं, फैन और वाइल। भाई दो वर्ड्स का जो डिफरेंस है ना वो पूछा गया है, किसका भाई, एक तो पूछा साथियों वैन का, दूसरा पूछा है वाइल का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ भाई, दो सेंटेंस ही यूज़ होंगे, इनमें दो सेंटेंस ही यूज़ होंगे भाई, कौन में से वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, यस। या ये वैन और वाइल भाई अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज करोगे तो ये कंजंक्शन का रूप ले लेंगे, बीच में आएंगे, है ना। कंजंक्शन तो ये भी हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बीच में आ जाएंगे। अब वैन को हम यूज़ कब करते हैं, वैन के साथ में हमें चाहिए यहाँ हमें चाहिए भाई इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंडेफिनिट टेंस। वैन के साथ है तो टाइम बताने वाले शब्द, लेकिन कंडीशन की तरह यूज़ होते हैं। तो वैन के साथ चाहिए इंडेफिनिट टेंस यहाँ। और दूसरे पार्ट में चाहे दोस्तों कॉन्टिन्यूस हो, चाहे आपका परफेक्ट हो, या चाहे इंडेफिनिट हो, कोई भी सेंटेंस चलेगा। वैन को इससे लड़ाई नहीं करनी होती, ठीक है। बस वैन के साथ क्या चाहिए हमें, इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस इसको चाहिए, राइट, ठीक है भाई। उससे आगे चाहे आप कॉन्टिन्यूस यूज़ करो, परफेक्ट यूज़ करो, इंडेफिनिट यूज़ करो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करो, यस देयर इज़ नो इश्यू, राइट। यस वैन को यहाँ मोहब्बत सबसे है, राइट। बस साथ में इंडेफिनिट चाहिए भाई, शादी इसने किससे की है, इंडेफिनिट से की है, ठीक है। यस और बाकी प्रेमिकाएँ इसकी सारी हैं ये, राइट। कुछ भी है चाहे सबको लपेटता है ये। आगे बढ़ो, यस वाइल बताता है साथियों यस पैरेलल एक्शन के बारे में। किसके बारे में भाई, पैरेलल एक्शन के बारे में। और वाइल को अपने साथ यहाँ क्या चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। क्या चाहिए साथियों, कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसको इस साइड भी क्या चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो वैन वाइल के साथ दोनों तरफ क्या चाहिए हमें, कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, जबकि वैन के साथ में इंडेफिनिट टेंस, और आगे हम चाहे कोई भी टेंस यूज़ करें। तो आइए दोस्तों, वैन या वाइल ही केम नोबडी वेलकम्ड हिम, ठीक है भाई। फर्स्ट सेंटेंस में हमने कहा भाई ही केम, तो इंडेफिनिट टेंस है भाई, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। देखो फ्यूचर को छोड़कर दोनों इंडेफिनिट टेंस कोई भी हो, राइट। यस दोनों इंडेफिनिट टेंस कोई भी, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, है ना। फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर अपने आप में टेंस है ही नहीं, फ्यूचर अपने आप में टेंस है ही नहीं। इसकी बहुत सारी वजह हमारे पास में, राइट। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप सीखते जाओगे। पहले की वीडियोस देखोगे तो हमने जब पहले ही वीडियो बनाई है, जब हम बेसिक लेवल पर काम करेंगे टेंसेस में, तो हमने वहाँ बताया कि भी ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये अपने आप में टेंस है ही नहीं, है ना। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, वो हमारे माइंड में होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी फ्यूचर तो कभी भी नहीं आएगा, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। तो ही केम को जैसे आपने देखा भाई, सीधे क्या किया आपने, वैन। आगे चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वैन को सबसे प्यार है। आगे वाइल या वैन आई वॉज स्लीपिंग, आपने देखा भाई कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर से देखा कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यस क्या होगा भाई, दिल धड़कने दो, यस क्या आ जाएगा भाई, वाइल। क्या है साथियों, वाइल, ठीक है। वाइल के साथ यहाँ पे दिल धड़का, है ना। यस दिल ने ये कहा है दिल से
है ना, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस चलिए, डैश द टीचर वॉज टीचिंग, मीनू वॉज कमेंटिंग। तो भाई कॉन्टिन्यूस टेंस, यस हो गई भाई सेटिंग। तो क्या आएगा, वाइल सेटिंग कर गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, राइट। एक हमारा और कंडीशनल सेंटेंस है टाइम को ही लेकर। इस एक बार मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, अदरवाइज जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आप लोग बोर हो जाते फिर उसको देखते हुए लंबी वीडियो को, तो मैं एक बार वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा यहाँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो दो वर्ड्स हमारे सामने हैं प्यारे दोस्तों, दो वर्ड्स हमारे सामने हैं और ये कंजंक्शन का ही काम करते हैं। ठीक है, टाइम से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये, एज लॉन्ग एज और एज सुन एज। आइए इनके जो डिफरेंसेस होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम देखते हैं। भाई जो एज लॉन्ग एज होता है ये बताता है सिर्फ और सिर्फ हमें भाई किसके बारे में, ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है भाई, ड्यूरेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधि, है ना, किसी काम को करने की अवधि। यस, ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। और एज सुन एज हमें बताता है भाई पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें बताता है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, यस, कोई समय का कोई पॉइंट, समय का कोई भी पॉइंट। तो इन शब्दों को इन सेंटेंसेस के अंदर, गैप के अंदर फिल करना है हमें। आई विल वर्क हियर डैश आई गेट सैलरी। हमने कहा भाई जब तक सैलरी मिलेगी, कोई भी व्यक्ति यानी मैं हूँ, मैंने कहा भाई जब तक सैलरी मिलेगी मैं यहाँ काम करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ काम करूँगा जब तक मुझे सैलरी मिलेगी। तो ये बताता है भाई एक ड्यूरेशन को, है ना, भाई जब तक सैलरी मिलेगी जब तक मैं काम करूँगा वो एक ड्यूरेशन है, राइट। तो क्या है भाई, यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज, कि आई विल वर्क हियर एज लॉन्ग एज आई गेट सैलरी। नेक्स्ट कहिए, आई विल लीव द जॉब डैश आई गेट सैलरी। भाई जैसे ही मुझे सैलरी मिली मैं जॉब को क्या कर दूंगा भाई, छोड़ दूंगा, जॉब को छोड़ दूंगा, किसी का दिल तोड़ दूंगा, है ना। आई विल लीव द जॉब, क्या आएगा भाई, एज सुन एज, जैसे ही सैलरी मिली हम यहाँ से भाग लेंगे, है ना। I will leave the job as soon as I get salary. Next, dash he came or went from there. Dash he came or went from there. किसी का वहाँ पर आना और मेरा वहाँ से चले जाना, कोई पॉइंट ऑफ है, यस, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हमें बता रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा साथियों, एज सुन एज, भी जैसे वो आएगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। कई बार हो जाता है ऐसा, किसी को आप लाइक नहीं करते, पार्टी में उसको भी बुला लिएगा, आपको भी बुला लिएगा, आप थोड़ा पहले चले गए, ठीक है, आपके मन में क्या आया, भाई जैसे वो आएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यस, एज सुन एज ही केम, मतलब उसके आने का जो पॉइंट होगा, उसके आने का जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ से आपका डिपार्चर का टाइम स्टार्ट होगा, है ना, डिपार्चर कर लोगे आप। डैश इट रेन्स आई विल नॉट ड्राइव, डैश इट रेन्स आई विल नॉट ड्राइव। यस, जब तक बारिश होगी ड्राइव नहीं करूँगा, तो ड्यूरेशन को बता रहा है। तो क्या कहोगे साथियों, एज लॉन्ग एज, जब तक बारिश चलती रहेगी तो मैं जब तक बारिश चलती रहेगी मैं गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। यस, जब तक बारिश चलती रहेगी गाड़ी को मैं नहीं चलाऊंगा, राइट। आई विल स्टॉप द कार, आई विल स्टॉप द कार डैश इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो जैसे ही बारिश शुरू होगी मैं कार को क्या कर दूंगा, स्टॉप। भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कार को स्टॉप कर दूंगा जहाँ पे बारिश शुरू होगी। भाई जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बारिश शुरू होगी वहीं पे क्या कर देगा, भाई गाड़ी को रोक देगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम पता जा रहा है, तो भाई क्या है, एज सुन एज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं ये देखो कंडीशन तो नहीं है, कंडीशन तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन की तरह ही यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बड़े प्यार से इन शब्दों को सीखा होगा। भाई समझ ना आए वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, यूट्यूब पर ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी। मेरी जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों वो यूट्यूब पर रहेंगी,
लेकिन उनका एक फ़िक्स टाइम होगा, है ना। फ़िक्स टाइम के बाद हमें वो वहाँ से हटानी भी पड़ती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इन चीज़ों को सीख लिया होगा, और जो आज हमारा कंडीशनल है ना, यस वो भी फिनिश हो गया भाई, ठीक है। कंडीशनल हमारा फिनिश होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम उठाएंगे वो हमारा रहेगा साथियों मॉडल, और वो मॉडल भी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करोगे भी टेंसेस और आपके कंडीशंस कंप्लीट हुए हैं। आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी, यस 10th की 12th की फर्स्ट ईयर की, कहीं से कुछ भी बुक उठाओ, कंपटीशन की बुक्स ले लीजिए। आपकी शॉप पर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं आपको, वहाँ से वो बुक लीजिए, ठीक है। सोल्व कर कर देखिए, और इन नोट्स को पढ़िए, नोट्स लगाओ, ठीक है। नोट्स लगाओ और फिर उसको सोल्व करो, नोट्स लगाओ और फिर एक्सरसाइज को सोल्व करो बुक से, ठीक है। तो बुक्स तो आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और फिर से मैं कहता हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वो ये चीज़ें कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।